हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ वेरी लॉन्ग uniformly charged thread oriented along the axis of a circular radius r rests on its center with one of the ends. The charge of the thread per unit length is equal to lambda. Find the flux of the vector E across the circle area. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is given as electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होता है किसी भी एरिया से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होते हैं उसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं. एंड इट इज गिवन एज E डॉट ए और ई ए कॉस थीटा. हियर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज द एरिया. एंड अगर हम इसको लिखे E A कॉस थीटा के टर्म में तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी का, जिसको हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं. इट इज गिवन बाय क्यू बाई एल. टोटल चार्ज क्यू है वो जो कि एल लेंथ की वायर पे सिचुएटेड है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई एल के बराबर. नाउ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम a long uniformly placed charge. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लॉन्ग वायर को हमने कंसिडर किया है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने मान लिया P, तो इस P पॉइंट पे दो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे. एक तो हमारे पास यहाँ पे अलोंग दी एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग होगा. तो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएंगे इनकी जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर के बराबर. सिमिलरली यहाँ पे जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस आर के बराबर है और इस रिंग के सेंटर से हमने यहाँ पे एक थ्रेड को इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है. हम ये मान के चलते हैं इसके ऊपर जो चार्ज गिवन है इट इज पॉजिटिव और इसकी जो रेडियस दे रखी है इट इज गिवन एज ऑफ द कैपिटल आर. नाउ यहाँ पे अगर हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस पर्टिकुलर केस में हम एक स्मॉल रिंग को कंसिडर करेंगे और इस स्मॉल रिंग की जो रेडियस होगी इट विल बी आर और इसकी जो थिकनेस होगी इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाता है dr के बराबर. तो यहां से अगर हम बात करें किसी छोटे पोर्शन, अगर मैंने सपोज ये पोर्शन कंसिडर किया है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर केस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो अलोंग द थ्रेड आ जाएगा हमारे पास और दूसरा इसके परपेंडिकुलर. और जो ये रिंग है इसका नॉर्मल हम इसी डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, यानी हमने इसको कुछ 3D स्ट्रक्चर में इस तरीके से रखा है कि हमारे पास यहाँ पे YZ प्लेन में है, तो इसका जो नॉर्मल आएगा ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, एक तो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आएगा, दूसरा इस पर्टिकुलर केस में ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा. इसको हम EY से इंडिकेट कर देते हैं, इसको EX से. नाउ यहाँ पे हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स होगा, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज EA cos थीटा. तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक वेरी करती है. तो जब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो थीटा होता है इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस. तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड EX को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये पैरेलल निकल के आता है नॉर्मल ऑफ द सरफेस के. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे EY की, EY इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग टू द नॉर्मल ऑफ द गिवन रिंग. इस रिंग के ये परपेंडिकुलर हमें नजर आ रहा है, यानी इस केस में तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी. तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो हमारे पास यहाँ पे EX की वजह से होगा. तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमने स्मॉल सा एरिया कंसिडर किया है, फॉर स्मॉल रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is given as EX एंड यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक
फ्लक्स की, तो ये हमारे पास स्मॉल फ्लक्स होगा, दैट विल बी डी फाई इक्वल्स ई इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी फाई विल बी ई इंटू डी ए। नाउ यहाँ पे दोनों साइड का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। नाउ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इट विल बी के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय आर के बराबर, और जो एरिया है रिंग का, इस तरीके से रिंग है जिसकी थिकनेस हमारे पास यहाँ पे डी आर के बराबर है, और अगर हम इसके पूरे सरकमफेरेंस की बात करेंगे दैट विल बी ऑफ द 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। एंड जो हमारे पास लिमिट है वेरी करेगी 0 से लेके आर तक, तो फ्लक्स का हम इंटीग्रेशन करें तो ये फाई के बराबर हो जाएगा, सो इट विल बी फाई इक्वल्स के, आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा इंटू 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, डी आर का इंटीग्रेशन आर के बराबर आएगा और लिमिट जाएगी 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी गिवन एज के इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई और लिमिट वेरी करेगी आर माइनस 0, सो के की वैल्यू हम पुट करें, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू कैपिटल आर। हियर 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी लैम्डा इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इट विल बी the electric flux corresponding to the given question. So from the given question we can say here, find the flux of the vector E across the circle area, it will be given as lambda into capital R divided by 2 into epsilon naught. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.